समीर सिर्फ 8 साल का था जब एक सड़क हादसे ने उससे माँ बाप ही नहीं पूरी दुनिया छीन ली। दुख की घड़ी में उसे उम्मीद थी कि शायद कोई रिश्तेदार उसे और उसकी 2 साल की बहन लाली को सहारा देगा, लेकिन हुआ उल्टा। जिन्हें उसने अपना समझा, उन्होंने माँपन बाप की मौत के बाद उसका घर, जमीन और सारी जमा पूंजी हड़प ली। यहां तक कि उसकी सगी बुआ, जिससे उसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, उसने भी कहा, हम तुझे नहीं पाल सकते, घर की जरूरत है हमें। और फिर समीर और उसकी नन्ही बहन लाली को घर से निकाल दिया गया, बिना छत, बिना आसरा। वो दोनों रेलवे लाइन के पास एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहने लगे, जहां न बिजली थी, न दरवाजा, न कोई रोशनी, बस एक चटाई और रात की ठंडी हवा। समीर दिन में रेलवे स्टेशन पर जाकर लोगों से दूध मांगता था लाली के लिए। कोई देता था, कोई ताना मारकर भगा देता था। कभी कभी तो लाली भूख से रोते रोते सो जाती और समीर चुपचाप एक कोने में बैठकर रोता रहता। और उसी रात जब उसने सब कुछ खो दिया था, घर, माँ, बाप, रिश्तेदार, तभी उसने एक कोयला उठाया और पास की दीवार पर लिखा, एक दिन मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा। लोग हंसते थे, दीवार पर थूकते थे, कुछ मिटा देते, लेकिन समीर हर सुबह वही सपना फिर से लिखता। कोयला मिट जाता था, पर उसकी उम्मीद नहीं। समय बीतता गया। अब समीर 12 साल का हो चुका था। सुबह अंधेरे में उठता, लाली को झोंपड़ी में अकेला छोड़कर रेलवे स्टेशन जाता, वहां फटी पुरानी किताबें बेचता, धूप में जलता, बारिश में भीगता, लेकिन एक भी दिन काम से पीछे नहीं हटा। पर सबसे कठिन था लोगों के शब्दों को सह पाना। रोज कोई ना कोई कुछ कहता, अबे हट फुटपाथी, किताबें बेचकर प्रोफेसर बनेगा। अरे ये तो भीख मांगने वाला था ना। कभी कभी कोई किताबें गिरा देता, कोई धक्का देकर चला जाता। एक बार एक आदमी ने समीर की किताबें लात मारकर फैला दी और बोला, सपने देखना तेरे जैसे लोगों के बस की बात नहीं। समीर की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप जमीन से किताबें समेटता गया। रात को जब लाली ने पूछा, भैया आज फिर किसी ने गाली दी? समीर मुस्कुराकर बोला, गाली नहीं, मेरे इरादों का इम्तिहान था। और फिर उसी दीवार पर जाकर जहां कोयले से उसका सपना लिखा था, उसने दोबारा लिखा, मैं हारूंगा नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ सपना नहीं देखता, मैं उसे जीता हूं। एक दिन स्टेशन पर जैसे ही समीर ने अपनी किताबों की छोटी सी दुकान सजाई, एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां से गुजरे। सफेद बाल, झुकी पीठ पर तेज नजरें। उनका नाम था प्रोफेसर आनंद शर्मा, एक रिटायर्ड स्कूल टीचर जो अब बस अकेले जी रहे थे। प्रोफेसर आनंद शर्मा, जो कभी सैकड़ों बच्चों को पढ़ा चुके थे, अब अकेलेपन में किताबों का सहारा लिए स्टेशन पर बैठे रहते थे। लेकिन समीर में उन्हें फिर से एक चिंगारी दिखी, जैसे उनका अधूरा सपना अब पूरा होने को था। वो रोज स्टेशन पर आते, एक बेंच पर बैठकर अखबार पढ़ते और चुपचाप समीर को देखते। उन्होंने देखा कैसे ये छोटा लड़का हर दिन किताबें सजाता है, कैसे वो हर खरीदार को मुस्कुराकर रिस्पेक्ट से जवाब देता है और कैसे हर अपमान को चुपचाप सह जाता है। एक दिन जब बारिश जोरों से आई, सब लोग भाग गए। समीर भीगता रहा, लाली के लिए किताबों की गठरी बचाता रहा। तभी प्रोफेसर आनंद उसके पास आए, एक छाता खोलकर बोले, इतनी बारिश में क्यों भीग रहा है बेटा? समीर बोला, अगर आज नहीं बेचूंगा तो लाली भूखी सोएगी और मेरे सपने भी। ये सुनकर प्रोफेसर की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, तुम में कुछ है जो दूसरों में नहीं है, हिम्मत, लगन और दिल। कल से शाम को मेरे घर आओ, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। समीर ने चौंक कर पूछा, बिना पैसे के? प्रोफेसर बोले, तुम फीस नहीं दोगे, तुम मेरे सपने पूरे करोगे। उस दिन पहली बार किसी ने समीर का सपना न सिर्फ समझा, बल्कि उसे दिशा भी दी। अब हर दिन की शुरुआत संघर्ष से होती थी और हर शाम सीख से। प्रोफेसर आनंद की मदद से समीर ने पहली बार किताबें सही तरीके से पढ़ना शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी। अंग्रेजी का ए भी नहीं आता था, गणित की संख्याएं डराती थीं और कई बार वो खुद को हारा हुआ महसूस करता।
पर लाली हर रात कहती, भैया तू पढ़ेगा तो मैं भी स्कूल जाऊंगी। बस फिर क्या था, समीर ने दिन को दोपहर बनाया और रात को सुबह। स्कूल में दाखिला लेना आसान नहीं था। जब उसने पास के सरकारी स्कूल में एडमिशन मांगा, प्रिंसिपल ने कहा, इतनी उम्र में पहली बार स्कूल, बाकी बच्चों के साथ कैसे चलेगा। पर तभी प्रोफेसर आनंद ने उसके पुराने किताबों और खुद की लिखी रिपोर्ट दिखाई। ये बच्चा सिर्फ पढ़ना नहीं चाहता, ये देश बदल सकता है। प्रिंसिपल ने शर्त रखी, पहला टेस्ट क्लियर कर लो तभी दाखिला मिलेगा। समीर ने दिन रात पढ़ाई की, झोंपड़ी की दीवार पर फिर से कोयले से लिखा, अब या कभी नहीं। टेस्ट वाले दिन उसके पास ना यूनिफॉर्म थी, ना जूते, ना बैग। फिर भी वो सबसे पहले स्कूल पहुंचा और पास हो गया। दाखिला मिला और साथ में एक छोटा स्कॉलरशिप भी, जिससे उसकी कॉपियां, किताबें और लाली की स्कूल फीस निकलती थी। लेकिन स्कूल में मजाक कम नहीं हुआ। भिखारी स्कूल आ गया, तेरी उम्र के तो कॉलेज में होते हैं, इसका क्या होगा। हर ताना उसे मजबूत बनाता गया। हर दिन स्कूल से लौटकर वो उसी दीवार पर नया सपना लिखता। अब मंजिल दूर नहीं। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद समीर ने जब कॉलेज में एडमिशन के बारे में सोचा, तो जैसे एक नई दीवार खड़ी हो गई। कोई कहता, कॉलेज तुमसे नहीं होगा। कोई हंसकर कहता, फीस दे पाओगे। और किसी ने तो कहा, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। लेकिन समीर जानता था, वो यहां तक ताने सुनकर ही पहुंचा है। अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं। उसने दिन रात की मेहनत से सरकारी कॉलेज की स्कॉलरशिप, एंट्रेंस परीक्षा दी और जिस दिन रिजल्ट आया, समीर के नाम के आगे लिखा था, पूर्ण छात्रवृत्ति प्राप्त, विज्ञान विभाग। वो दिन जैसे उसकी तपस्या का पहला फल था। पर असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ। कॉलेज में सब स्मार्टफोन, लैपटॉप, ब्रांडेड कपड़े और समीर एक पुराना बैग, रिपेयर किया हुआ जूता और जेब में 10 रुपए। क्लास में बैठते वक्त लोग दूर सरक जाते। कोई पूछता, तू किस कोटे से आया है। कोई कहता, सिर्फ फ्री में पढ़ने आया है। लेकिन समीर चुप रहता, बस एक ही बात दोहराता, मैं यहां मुफ्त में नहीं, मेहनत की कीमत पर हूं। कॉलेज के बाद वो स्टेशन पर किताबें बेचता, रात को लाली को पढ़ाता और फिर दीवार पर जाकर लिखता, आज भी मैं वही हूं, बस अब मंजिल पास दिखती है। कॉलेज के तीसरे साल में समीर ने एक नेशनल साइंस कंपटीशन का पोस्टर देखा। इनाम था 1 लाख रुपए और स्कॉलरशिप विदेश में रिसर्च के लिए। कंपटीशन ओपन था, लेकिन उसमें भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपये थी। समीर के पास कुल 80 रुपये थे। वो भी अगले दिन लाली की किताबें लाने के लिए रखे थे। वो दुविधा में था। तभी लाली ने चुपचाप उसके हाथ में 500 रुपये थमा दिए। भैया, तू मेरा सपना है, तू आगे बढ़ेगा तभी मैं भी उड़ पाऊंगी। समीर की आंखें भर आईं। उसने वो पैसे लिए और पूरे दिल से उस प्रोजेक्ट पर लग गया। कंपटीशन के लिए उसने एक जुगाड़ वाली सोलर लाइट बनाई, जो गांवों में बिना बिजली के भी जल सके। उसने कबाड़ से तार निकाले, पुरानी बैटरी जोड़ी और 3 रात बिना सोए प्रोजेक्ट खड़ा किया। प्रेजेंटेशन वाले दिन जब वो कॉलेज के बड़े बड़े बच्चों के सामने खड़ा था, ब्रांडेड सूट, चमकते लैपटॉप के बीच समीर अपनी टूटी स्लाइड्स और हाथ से बनाए चार्ट्स के साथ बोल रहा था। सबने मजाक उड़ाया, कुछ हंसे भी। पर जब जजेस ने पूछा, ये आइडिया कहां से आया, समीर ने सिर्फ इतना कहा, जहां मैं रहता हूं वहां रोशनी नहीं आती, पर मैंने सीखा है कि अंधेरे में भी उम्मीद जल सकती है, बस एक चिंगारी चाहिए। पूरा हॉल एकदम शांत। अगले दिन रिजल्ट आया। समीर प्रथम स्थान, 1 लाख रुपए इनाम और साथ में स्कॉलरशिप यूएसए के टेक इंस्टीट्यूट में रिसर्च के लिए। उस दिन वो फिर अपनी दीवार के पास गया और कोयले से लिखा, आज दीवार रो रही थी, पर पहली बार खुशी से। समीर पहली बार हवाई जहाज में बैठा। लाली ने उसके बैग में चुपचाप दी थी उसकी पुरानी कोयले वाली डायरी और एक तस्वीर दीवार की। भैया, जहां भी जा, पर वो दीवार मत भूलना जिसने तुझे खड़ा किया। अमेरिका में सब कुछ नया था, भाषा,
स्विंग, टेक्नोलॉजी, लेकिन समीर की सोच वही थी। सपनों को जमीन से जोड़कर उड़ाना है, तैरती बादलों में नहीं खो जाना है। दिन में क्लास, रात को लैब और खाली समय में वीडियो कॉल पर लाली को पढ़ाना। धीरे धीरे उसका प्रोजेक्ट दुनिया भर में पहचान पाने लगा। वहां के प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स सब कहते, समीर, तुमने जो शुरू किया है वो भारत के लाखों गांवों में रोशनी ला सकता है। 2 साल बाद उसे अमेरिका में नौकरी का ऑफर मिला। कई करोड़ों की सैलरी, शानदार जिंदगी। लेकिन समीर ने सिर्फ एक बात कही, मुझे वहीं लौटना है जहां एक दीवार मुझे रोज जीना सिखाती थी। भारत वापसी। सिर्फ एक इंसान नहीं लौटा, एक रोशनी लौटी। समीर ने लौटकर अपनी पूरी इनामी राशि से एक फाउंडेशन खोली, उम्मीद की रोशनी, जहां हर गरीब बच्चे को शिक्षा, स्कॉलरशिप और गाइडेंस मिलता था। स्टेशन के पास उसी टूटी झोंपड़ी वाली जगह पर अब एक मोबाइल स्कूल वैन खड़ी होती है और उसमें लिखा होता है, सपने सच होते हैं, बस करने वाला होना चाहिए। वो दीवार आज भी है, पर अब उस पर सिर्फ समीर का सपना नहीं, हजारों बच्चों के सपने लिखे जाते हैं। समीर की फाउंडेशन, उम्मीद की रोशनी, ने 1 साल में ही 500 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी बदल दी। स्टेशन के पास अब झुग्गियां नहीं थी, वहां एक छोटी स्कूल बिल्डिंग बन चुकी थी और पास ही एक लाइब्रेरी, जहां दीवार पर अब भी कोयले से लिखा रहता था, हर सपना सच हो सकता है, बस करने वाला होना चाहिए। एक दिन समीर का सम्मान समारोह रखा गया। मंच पर बड़े बड़े नेता, अधिकारी, न्यूज चैनल वाले सब मौजूद थे, लेकिन समीर ने माइक पर सिर्फ एक बात कही, मैं यहां तक किसी बड़ी डिग्री से नहीं, एक बहन के विश्वास और एक दीवार पर लिखे सपने से पहुंचा हूं। सब तालियां बजा रहे थे और भीड़ में बैठी लाली अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाई। स्टेज से उतरते ही समीर उसकी तरफ गया। लाली बोली, भैया, आज तू सिर्फ मेरा नहीं, सबका सपना बन गया है। समीर मुस्कुराया और बोला, पर तेरे बिना मेरा सपना कभी खड़ा ही नहीं होता। उस रात समीर फिर उसी दीवार के पास गया। अब दीवार पर बच्चों की रंग बिरंगी चौक से एक नया वाक्य लिखा था, भैया ने किया, अब हमारी बारी है। समीर ने मुस्कुराकर कहा, सपनों की सबसे बड़ी ताकत यही होती है, वो किसी एक से शुरू होते हैं लेकिन सबके हो जाते हैं। दोस्तों, यही थी समीर की कहानी। एक छोटे से बच्चे से लेकर हजारों के रोशनी बनने तक का सफर। एक दीवार पर लिखे सपने से शुरू हुई ये यात्रा आज एक मिशन बन चुकी है। अगर इस एक लाइन ने आपके दिल को छुआ हो तो नीचे कमेंट जरूर करें, आपके जीवन का सबसे बड़ा सपना क्या है? और अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली कहानी आपसे छूटे नहीं, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।